नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, वो संबंधित है एक फल से, जिसको हम ऑरेंज संतरे के नाम से या नारंगी के नाम से जानते हैं। आपसे बस एक बात ये कहनी है कि जब भी हम प्रयोग करें, बच्चों को डेली लाइफ से उसको जरूर कनेक्ट करें, या डेली जो लाइफ में हम सामग्री यूज करते हैं उसके साथ उनका कनेक्शन बनाएं। क्योंकि जो प्रकृति के अंदर जो ये इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही हैं, उसके बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका हम प्रयोग करके विज्ञान के प्रयोग करते हैं। तो उससे उनका बच्चों का कनेक्शन जरूर होना चाहिए, जिससे कि जब वह कोई चीज घटना देख रहे हो, जैसे रोटी बनती ही देख रहे हो, तो उस समय उस पर गौर करें कि आखिर रोटी कैसे बनती है, कैसे फूल जाती है, पूड़ी कैसे फूल जाती है। तो इन सब की जब चर्चा हम करेंगे अपने क्लासरूम के अंदर में, तो जरूर से जरूर बच्चे उस बात पे ध्यान देंगे, जो गतिविधि हो रही होगी उनके आसपास, जो घटनाएं घट रही होंगी उस पे वो ध्यान देंगे। और इसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और जब साइंस जब करना होता है तो ऑब्जर्वेशन एक मुख्य फैक्टर होता है। तो आज इस बात को जरूर गौर करें कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम देखते हैं एक विज्ञान का प्रयोग। और इस प्रयोग को आप तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वो सिर्फ फल की जरूरत है और आपके लिए बहुत आसान प्रयोग रहेगा। जब भी ये कर रहे हो तो आप बच्चों को भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबको कह सकते हैं अपने यहाँ से एक एक फल ले आइए, या तो फल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सबको एक साथ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं। तो पूरे क्लासरूम के लिए ये अनोखा मजेदार एक्सपेरिमेंट होगा। घर पे भी ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं। और इस बात का ध्यान रखा है कि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पे लाइक और अन्य लोगों को भी जरूर दिखाएं, बताएं। धन्यवाद। और आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे नए नए प्रयोगों के साथ। फिर मिलते हैं। ओके, तब तक देखते रहिए ये प्रयोग। तो यहाँ पे एक ऑरेंज और ये एक पानी लिया हुआ है। ये देखिए आपका जाना पहचाना ही है। और अब इसको हम पानी में डाल देते हैं। तो क्या होना चाहिए? ये देखिए पानी में तैर रहा है। इसका मतलब कि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। अब एक काम करते हैं, इसके कवर को हटा देते हैं इससे। तो जब इसके कवर को हटाएंगे तो देखिए क्या होता है, ये इस तरह का हो गया। और फिर से इसको अब हम फिर से पानी में डालते हैं और अब की बार ये पानी के अंदर चला जाता है और इसका घनत्व बढ़ गया। तो अब ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक ही चीज से आप कम और ज्यादा घनत्व दिखा सकते हैं। तो आपने देखा कि जब हम संतरे को, जब उसमें कवर लगा होता है, तब डालते हैं पानी के अंदर, तो वह तैरता रहता है। तो वह तैर क्यों रहा था? अगर आप गौर करेंगे तो संतरे के छिकले पर, उसके कवर में कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पानी घुस जाता है और पानी एक अच्छे से लेयर बना लेता है, जिससे कि वह उसका आयतन एक तरह से बढ़ गया। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है ना। वहां अगर आयतन बढ़ जाएगा तो उसका घनत्व कम हो जाता है। और जब उसके कवर को हटा देते हैं तो वह क्वालिटी जो है, पानी जो चारों तरफ लग जाता था, उस छिद्रों में घुस जाता था, वह कम हो जाता है। और जब कम हो गया तो फिर उसका जो अंदर का मटेरियल है, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक हो जाती है। तो इस फल से हम घनत्व की चर्चा कर सकते हैं कि घनत्व क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इस तरह की चर्चा करके। और फिर यहां से हम आगे भी जा सकते हैं। इस समय तैर रहा है, उस समय उस पर कितने बल लग रहे हैं, और वह तैर रहा है तो उस समय बल संतुलित हैं। तो जितना नीचे की तरफ है उतना ही पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है।
तो प्लवन के नियम की भी थोड़ी चर्चा, मतलब अच्छा सा हो सकता है सिर्फ एक संतरे से। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और आपको क्या लगता है, कैसा लगता है जब बच्चे सब एक साथ कर रहे हों, उस समय इस चैप्टर को, आप पूरे चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। और जब बच्चे साथ में आपके करेंगे ना, तो एकदम गजब का माहौल होगा क्लास का। बच्चे सब एकदम हायर स्टेट पे होंगे, एक्साइटेड स्टेट पे होंगे, और आपको भी उस चैप्टर को पढ़ाने में मजा आ रहा होगा। तो खाली चॉक एंड टॉक करने से बेहतर है कि आप एक संतरा अपने लिए और सारे जितने भी क्लास में बच्चे हैं ले जाइए और एंजॉय करिए इस एक्सपेरिमेंट का। नमस्ते, फिर मिलेंगे एक नए प्रयोग के साथ।